तुम्हारी जामे मस्जिद में ऐलान हुआ रात फलाने आदमी का इंतकाल हो गया, जनाजा इतने बजे पढ़ाया जाएगा। ये कौन है? मैयत के तीसरे दिन, दफनाने के तीसरे दिन इसे बुलाया जाएगा, पूरी बरादरी में बुलाया जाएगा। इधर आइए, कौन है मौलवी साहब? हाथ फेर दो, ये बड़ा बेटा है, इसके सर पे पगड़ी बांध दो। सारे हूं करके रो रो के दुआ करेंगे। कोई चीनी किलो लेके आएगा, कोई गुड़ शीरनी लेके आएगा, कोई 1000 रुपया लेके आएगा, 7 पगड़ी लेके आएगा। मैंने कहा ये कौन है? मरने वाले का मकान इसका, दुकान इसकी, कारोबार इसका, कारखाना इसका, कोठी इसकी, सब कुछ इसका। 4 दिन पहले यही था मेरा अजीजों, जनाजगाह के अंदर पहली सब में खड़ा हुआ था। मैंने जनाजा पढ़ाने के लिए पूछा, इजाजत है? इसने कहा जी। बरादरी थी, कौम था, इलाका था, गांव वाले थे, सारे के सारे नजर आए। यकीन जानो, परदेसी पड़ोसी, मुल्तान से आने वाला, लाहौर से आने वाला, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना पढ़ता नजर आया। मैंने देखा इसके होंठ ही नहीं हिले। मैं फौरन समझ गया इससे बड़ा इसके बाप का दुश्मन कोई नहीं। और मेरा बाबू, आज किसी के जनाजे में किसी के जवान को देखते हो, कल तेरे मेरे जनाजे में अगर कुरान वाली दौलत को सीने से ना लगाया, कल तेरे मेरे जनाजे में भी यही हाल होगा। अजीब वक्त आ गया, हजारों की तादाद देखते हैं। उसके जनाजे में 19 सफ़े थी। ये देखो 19 सफ़ों में कितने बावुजू, कितने बगैर वजू के खड़े थे। 19 सफ़ों में कितने आदमी थे जिन्हें जनाजे की दुआ आती थी। मरने वाला तुम्हारे जनाजे में कैसे बख्शा जाएगा? तुम मरने वाले के 2000 आदमी कैसे बख्शिश करवाओगे? ओए लोगो, कब्रिस्तान सामने, जनाज़गाह, अल्लाह अकबर। यह नमाज जमात के साथ नहीं होती, बल्कि तेरे मेरे मरने वाले का जनाजा होता है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, जनाजा पढ़ने से पहले ऐलान कर रहे हैं, जनाज़गाह में, कब्रिस्तान में, इससे आगे दुनिया का आखिरी मकान कोई नहीं। अल्लाह अकबर। जनाज़गाह का मुतवल्ली ऐलान करते हैं, भाई अपनी अपनी जूतियों की हिफाजत करो, अपनी अपनी जूतियों की हिफाजत करो। अल्लाह अकबर। इससे बड़ी शर्म की क्या बात है? कब्र में टांगे जा रही हैं, जिसको कंधे पर लेके आए उसे कब्र में उतार रहे हो, और ईमान इतना कमजोर लोगों के जूते उठाए जा रहे हैं। अगला मरहला कब्रिस्तान का आ गया मेरे अजीजों। मैयत को कब्र के अंदर उतार दिया। उतारने के बाद मिट्टी डाल दी गई। बाज मरतबा तो जनाजा पढ़ने से पहले और बाज मरतबा जनाजा पढ़ने के बाद कब्रिस्तान ले जाने से पहले 2 ऐलान होते हैं। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनो, मरने वाले के लिए, इसाले सवाब के लिए कुरान खानी कल इतने बजे की जाएगी, अल्लाह कबूल फरमाए। दूसरा ऐलान होता है, अगर किसी ने मरने वाले से लेना देना करना है तो मैयत के बुरा बड़ा बेटा इसका ऐलान कर रहा है कि तदफीन के बाद मेरे से ले ले। उन्हें कहा जी, तेरी मेरी आंख में आंसू आया, तेरी मेरी जुबान पर ओहो आया, लेकिन मेरे अजीजों, मैंने कब्र के अंदर झांक के देखा, बाप चीख के कह रहा है, और दुनिया के हक अदा करने वाले, खबरदार, पहले मेरा हक अदा करके जा। मुझे तनाई वहशत के घर में अकेला छोड़ के ना जा। 1.5-2 घंटे मेरी कब्र के पास बैठ के कुरान पढ़ना तेरा काम है। तेरे कुरान पढ़ने की बरकत से जन्नत की खिड़की कब्र में खोल देना खुदा का काम है। मेरा बच्चा, मेरा जवान और मेरा लाडला और मेरा बेटा, माँ मर जाए, अब्बा मर जाए, सारी बरादरी, सारा कुनबा, सारा खानदान छोड़ के चला जाए, तेरा हक है कि माँ बाप की कब्र के पास बैठकर जब तक फरिश्ते सवाल करने के नहीं जाते, तुझे कुरान पढ़े बगैर वहां से 1.5-2 घंटे अल्लाह का जिक्र, दुरूद शरीफ पढ़े बगैर आने की इजाजत नहीं। हटो बच्चों का ऐलान हो रहा है। मैंने यूं देखा, किसी के हाथ में खजूर की बनी चटाई, किसी के हाथ में फूलों की थैली, किसी के हाथ में अगरबत्ती। मैंने कहा क्या है? कहा जमजम का पानी। मैंने क्या? कहने लगा अर्के गुलाब है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, हर एक के हाथों में वन सवन्ने मेरे अजीजों तोहफे नजर आए, सारे के सारे लेके आए। मेरे अजीजों, मरने वाला तुम्हारे से मुखातिब होके कह रहा है, तुम्हारी ये ड्रामेबाजी का भी मुझे पता लगेगा जब तुम मुझे दफनाने के बाद कल कुरान खानी का ऐलान सुन के जाओगे।
काश मेरे बस में होता, यकीन जानो मैं तुम्हें दिखाता, अल्लाह मुझे इजाजत देता, मैं मरने वाले की कब्र के अंदर ये तुम्हारी पर्ची ये मूवी लेके जाता, मोबाइल फेंकता, व्हाट्सएप पर वीडियो के लोड करता और कहता देख जो तेरे जनाजे पर घर में रो रहे थे, अब्बू नु किथे लेके जा रहे हो? बहन कह रही थी तू रह जा अल्लाह मुझे ले जाए। बीवी चूड़ियां तोड़ रही थी। रब्बे काबा की कसम है 10 मिनट के बाद जाके देखा ना अब्बू जुबान पर, ना भाई जुबान पर, ना बेटा जुबान पर, ना बाबा जुबान पर। मैंने देखा ये तो वही घर है जहाँ अभी हुआ का आलम था, ये वही घर है जहाँ से जनाजा उठा था। अल्लाह की इज्जत की कसम सगे बाप की बेटे को सगे बाप ने सबके सदस्य एक बेटे को एक बिरयानी की प्लेट के अंदर 10 मिनट के अंदर सगा बाप भी भुला दिया है। हजरात एक जरूरी ऐलान सुन लो, जब तक जेब में 50,000 रुपया हो, मेरे 50,000 लाख रुपया ना हो, उस वक्त तक इजराइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात की कोशिश ना करना। रब्बे काबा की कसम है और लोगों जब तक लोगों की आगे प्लेट में आधा जरदा आधा पुलाव नहीं रखा जाएगा, अपना हो या पराया, तेरे लिए हाथ उठाकर मगफिरत की दुआ कोई नहीं करेगा। पर्दा हटा मकान का, बेवा की यतीम बच्ची ने झांक के देखा, अम्मी वो ताया वो चाचा वो मामू, अम्मी वो खालू वो दुकान वाला वो दूध वाला, सारे आवाज दे रहे हैं जरा गर्म चावल निकाल के ला, जरा ठंडा पानी लेके आ, जरा बोटी टांग की लेके आ। अम्मी जी किसका वलीमा है? का तेरे बाप के मरने की खुशी में खाया जा रहा है। यकीन जानो यतीम बच्ची माँ की गोदी में सर रख के रोने लगी, कहने लगी कितने बेवफा लोग हैं, अभी मेरे बाप का कफन मैला नहीं हुआ, 3 दिन हो गए अम्मी तेरे मुंह में मेरे मुंह में रोटी का नवाला नहीं गया। ये कैसा भाई है जो मेरे बाप के दरवाजे पर आके जर्दे पुलाव खा रहा है? तो आज किसी के दरवाजे पे जाके जर्दे पुलाव खा, कल तेरे दरवाजे पे अल्लाह अकबर लोग मटन बिरयानी आके खाएंगे। बीवी के भरोसे पर न जाइयो, औलाद के भरोसे पर न जाइयो। ये उलामा इकराम है, झूठ बोलूं तो अल्लाह मुझे पकड़े। ये उलामा इकराम है, इनसे पूछो जनाजा घर में पड़े कब्रिस्तान क्या लेके जाएं? जमजम लेके जाएं, काफूर लेके जाएं, मुश्क अंबर लेके जाएं? कब्रिस्तान मेरे अजीजों क्या गुलाब के फूल लेके जाएं, हर के गुलाब लेके जाएं? पर मैं सारा वसेब दरवाजे पे बैठा जनाजे का इंतजार कर रहा है। खबरदार खबरदार मैयत को कंधा ना दो, खबरदार मैयत का जनाजा उस वक्त तक ना पढ़ो, खबरदार मैयत को कब्र में ना उतारो जब सारे उसके घर वाले उसकी कब्र में उसके जाने से पहले 50,000 मरतबा कलमा तैयबा ना भेज दे। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने 70,000 मरतबा कलमा तैयबा लिखा। फरमाया ओ लोगो अब्बा मरे, भाई मरे, बहन मरे, बीवी मरे, ओ लोगो उनको कब्र में उतारने से पहले कलमे वाला बिछोना, कलमे वाली ओढ़नी, कलमे वाला पंखा लगा दो। रब्बे काबा की कसम है 70,000 मरतबा कलमा तैयबा भेज दोगे, अल्लाह ने फजल फरमा दिया, ऐसा लगेगा जैसे कब्र की मट्टी के हवाले नहीं हो रहा, माँ की गोद में जा रहा है। लेकिन यहां तो ड्रामा ही बड़ा अजीब सा निकला। कुरान खानी के दिन घर के अंदर एक ने तमाशा देखा। वो तमाशा क्या है? एक पर्ची सी मेरे आगे आ गई, मैंने कहा ये क्या है? कबर बनवाई 5,000 रुपए, कफन का कपड़ा 2,000 रुपए। अल्लाह अकबर साहब इतना गौर कर को इतना दिया, गुस्ल देने वाले को 3,000 रुपए। मामा किथे, मामा किथे, भरा किथे भरा? जी जी सर पे टोपी रखी हुई, लो जी 20,000 रुपया तुम्हारी माँ का किराया बना, इसको अदा फरमा दो। हमारे रवाज है कफन काठी जो है वो लड़की वाले ही लेके आते हैं, लड़की के भाई उसके बाप की तरफ से। कितना बड़ा जुल्म है और कितनी बड़ी नालायकी, कितनी बड़ी नामुरादी है कि 5 बच्चे मिलके एक माँ को 2 गज का 2 चादरों का कफन का टुकड़ा नहीं दे सके। वो मरने के बाद माँ को दुआ करके जन्नत में कैसे पहुंचाएंगे? पापा ठीक कह रहा हूं, यही बात है। पता नहीं आपके इलाके में रवाज है, हमारे इलाके में एक रवाज है। कुरान खानी होने के बाद चलो जी चाबियां किथे, दुकान दी चाबियां किथे?
अज उत्थे पईयां और चलो जी पुत्र नूं लैके जाओ 3 दिन ना बच्चे को बड़ा सदमा अब्बू मरा, चलो से दुकान का ताला खुलवा के बेटे को दुकान पे बिठा के आ जाओ। शर्म आती है कोई? पूरा महीना मेरे अजीजों गलियों में बाजारों में रोडों में एक ऐलान होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम मैं फिरका वारियत सेट के बात कर रहा हूँ, मसलक सेट के हैसियत मुसलमान नबी को उम्मती हो के बात कर रहा हूँ। अभी मेरे अजीजों ऐलान होगा गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हक मोहम्मद व मोहम्मद, खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। हर एक का मुख्तलिफ नारा, हर एक पार्टी का, हर एक मसलक जमात का मुख्तलिफ नारा है। लेकिन मेरे अजीजों 70 साल आपको हो गए, 50 साल, मुझे भी कम से कम 45 साल तो सुनते होंगे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। आप भी गुलाम बैठे, मैं भी गुलाम बैठा हूँ, जलसे कराने वाले भी, जलसे में आने वाले, कुर्बा जवाहर के दूर दराज वाले सारे नबी के गुलाम बैठे हैं। 50-50 साल की उम्र हो गई, मुंह के दांत खाना खा खा के, हड्डियां चबा चबा के, कुश्ते खा खा के मुंह के दांत ना रहे। मेरे अजीजों बोझ उठा उठा के कमर के जोड़ों ने जवाब दे दिया, अभी तक गुलाम रसूल पसंद नहीं आई। मैंने कहा पूछा तू कौन है? कहने लगा मैं गुलाम रसूल हूं। मैंने कहा मैं घर की बात नहीं करता, मैं दस्तरखान की बात नहीं करता, मैं शादी ब्याह मौत मैयत की बात नहीं करता। बताओ बताओ, सारे गुलाम रसूल बैठे हो, मुझे ईमानदारी से बताओ, किसी ने अपनी मस्जिद के मौलवी साहब से आकर पूछा, मौलवी साहब हम गुलाम रसूल है, बता कमली वाले के जूते का रंग कैसा हुआ करता था? मौलवी साहब मार्बल देखा है, ये अल्लाह अकबर ईरान का है। मौलवी साहब ये पत्थर देखा है, अफगानिस्तान का है। मौलवी साहब किचन तो मैंने सारे अमेरिकन स्टाइल पे बनाया हुआ है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा किचन अमेरिकन स्टाइल का, लिबास मेरा अजीजों अदाकारों के पहन रखे हैं, किरदार तुमने नबी के खिलाफ बनाया, कंगी माँ बालों की कंगी यहूदों नसारा के तरीके के ऊपर रखी है। रब्बे काबा की कसम है, जब बिल्कुल अपनी सूरत सीरत बिगाड़ कर कहते गुलाम है गुलाम है, फाड़ करके फरिश्ता मुंह पर थप्पड़ मार के जाता है, कहता तुझे शर्म ही नहीं आती? अल्लाह अकबर। सारी जिंदगी में ओए लोगो, तुम अवानो पठानो जवानो कौमो अब कम्बो राइयो, कभी तन्हा बैठ के सोचो जो नबियों का सरदार है। अल्लाह अकबर। हमारे लिए सारी जिंदगी रोके गया, अल्लाह अकबर, हमारे लिए रोके गया। बाप नहीं रोया, माँ नहीं रोई, भाई नहीं रोया, कायनात का नबी, फातिमा का अब्बा, हसन हुसैन का नाना, अल्लाह अकबर, उस्मान वाली, हजरत लकीत अबुल आस बिन रबी का सोरा। और मेरे अजीजों हमारे लिए रातों को उठ उठ के रोया, रातों को उठ उठ के रोया। अरफात के मैदान में रोए, मुजदलफा के मैदान में रोए, सजदे में रोए, जन्नतुल बकी में जाके रोए, नमाजों की हालत में रोए, मैदानों में रोए, सहरा में रोए, गारों में रोए। हत्ता के जिब्राइल अलैहिस्सलाम पास आके खड़े हो गए, इजराइल इधर, जिब्राइल फिर भी रो रहे। जिब्रील कह लेंगे सोनिया अब तो आपकी रब से मुलाकात है, अब तो गिले शिकवे सारी परेशानियां खत्म है, अब तो देखो फरिश्तों की जमात तेरी मंजी को कंधा देने के लिए आई। अल्लाह अकबर। फरमाया जिब्राइल जाने को तो दिल कर रहा है, लेकिन मुझे अपनी उम्मत का गम खाया जा रहा है। मेरे अजीजों उम्मतियों, कभी खड़े होकर खाना खाते हुए, कभी खड़े होकर पेशाब करते हुए, बगैर इस्तंजे के पेशाब करते हुए, किसी की बहन बेटी को यूं करके देखते हुए, माओ को झिड़कते हुए, बाप की दाढ़ी पकड़ते हुए, सुन्नत के खिलाफ जागते हुए, सुन्नत के खिलाफ बिस्तर पे सोते, किबले की तरफ मुंह, किबले की तरफ मुंह तो क्या पैर करते हुए, किबले की तरफ थूकते हुए, किबले की तरफ जूते के नोक करते हुए। मेरे अजीजों बालों का स्टाइल यहूदो नसारा का बनाते हुए, लिबास मेरे अजीजों यहूदो नसारा का अपनाते। कभी 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 तुम्हें ख्याल आया हौज़े कौसर का, तो तुम्हें ख्याल है, ये ख्याल नहीं आया जिसके हाथों से पीना है क़यामत के दिन पहले उसका सामना करना पड़ेगा। अगर उसने चेहरा देख के कह दिया फरिश्तों ये मेरा है ही कोई नहीं, बताओ फिर आपका मेरा क्या बनेगा? गुलामी रसूल में मौत भी कबूल। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुर्ते का आस्तीन यूं करके लंबा हो गया, बड़ा। आपने घर से छुरी मंगवाई और पकड़ा, कहते यहाँ से पकड़ा अपने हाथ से कुर्ता काटना, आस्तीन को काटना, बेधब्बा सा कटा, ऊंचा नीचा। किसने कहा उमर अकलमंद है, अकलमंद है, नबी की उमर अकलमंद है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैंची से कटवा के घर वालों से सिला लेता। हुजूर के रोजे की तरफ मुंह करके फरमाया इस रोजे वाले को देखा था, लंबा कुर्ता पहना हुआ था, आस्तीन बड़ी हो गई, हुजूर ने भी ऐसे काटा था। उमर मर ना जाए, नबी के खिलाफ करे, नबी के अमल के खिलाफ काटे, बता क़यामत के दिन उमर काली कमली वाले का सामना कैसे करेगा?
हज से वापसी का सफर है। जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवारी पर सवार है, खादिम आपके साथ है। सवारी की लगाम आपने गर्दन पे डाली और खादिम से फरमाया मैं उतरूंगा, उतरे। फिर फरमाया लोटा लेके आ, पानी का बर्तन लेके आ। बर्तन लेके आ, दूर चले गए, नजरों से ओझल हो गए। खादिम यूं करके देख रहा कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। थोड़ी देर के बाद पता लगा क़ज़ाए हाजत के लिए, पेशाब करने के लिए बैठे। अल्लाह अकबर। खादिम ने देखा ना तहमद ऊपर ना नीचे, न इस्तिंजा किया ना पानी इस्तेमाल किया। वापिस आए, आंखें लाल थी, रोते हुए आए। अल्लाह अकबर। खादिम कहने लगा आपने ना पेशाब किया, ना बैठे ना उठे। हुजूर के साथ सफर से वापस आ रहे थे, इसी जगह अल्लाह के नबी की ने सवारी रोकी और आपने फरमाया मुझे हाजत है। अल्लाह का नबी उस जगह जाके बैठ के अपनी हाजत को पूरा करके आया था। मैं भी उस रास्ते से गुजरा। मैंने कहा अब्दुल्ला अल्लाह अकबर, तुझे पेशाब नहीं आ रहा, या नबी के तरीके के मुताबिक बैठ तो जा, ताकि काली कमली वाले के जाने के बाद ये तरीका भी जिंदा हो जाए। जिस कौम को ये मर्ज खा जाए, सुन्नत मुअक्किदा तो है, सुन्नत ही तो है, पढ़ लो सवाब है, ना पढ़ो तो गुनाह कोई नहीं। अल्लाह अकबर। वो कौम खत्म नबूवत की पगड़ी की हिफाजत कहां से करेगी? गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। जुमे के फर्ज पढ़ रहे, इमाम दुआ करा रहा, सारी मस्जिद खाली होगी। सुन्नत है तेरा मेरा बाप पढ़ेगा, मुअक्कदा है, मुअक्कदा छोड़ने पर गुनाह है। मस्जिद के अंदर आए, वहां के खड़े हो गए, फरिश्ते कहते लेने क्या है, दबाओ यहां से। 1 घंटे से अल्लाह तुझे बुला रहा। पहली अजान में कहा हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, दूसरी अजान में कहा आ जाओ आ जा, रहमत का दरवाजा खुला है, मैं तुझे अल्लाह अकबर माफ करने तेरे दरवाजे पर आ गया, तो माफ करने मेरे दरवाजे पर, माफी लेने के लिए दरवाजे पर आ जा। जब सारा खाता क्लोज हो गया, उस वक्त दौड़ा दौड़ा आ रहा है, अल्लाह पर एहसान कर रहा है। अल्लाह अकबर। वो कबूल कर ले तो बड़ी बात है, वरना अल्लाह जल्ला शानो अरे गैरे की तरफ तो देखना भी गवारा ही नहीं करता है। मेरे भाइयों बस करें बस करें बस करें। थक जाती है चुड़ैल भी, थक जाता है भेड़िया भी, थक जाता है जिन भी। जानवर थक के उड़ान कर करके, जानवर उड़ान कर करके मेरे अजीजों थक के घोंसलों में चले गए। ये कैसा इंसान है कि रात को 2-2 बजे फिर भी गुनाह का इरादा करके बैठा हुआ है। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक। देखो तो सही महीना कौन सा है। अल्लाह ने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम में रब ने फरमाया इब्राहिम तेरी दुआ कबूल होगी, भेजूंगा। रात ने भी अल्लाह के आगे हाथ जोड़ दिए, दिन ने भी अल्लाह के आगे हाथ जोड़ दिए। रात कहने लगी अल्लाह मेरे में भेजना, दिन कहने लगा अल्लाह मेरे में भेजना। अल्लाह को दोनों कितनी अदा पसंद आई। फरमाया न तेरे में आएगा, अगर इसमें आ जाए तो रात रोएगी, रात में आ गया तो दिन रोएगा। या अल्लाह कब भेजेगा? फरमाया जब रात के जाने का वक्त होगा, दिन के आने का वक्त होगा, दोनों वक्त बराबर हो जाएंगे, फिर मैं नबूवत का सूरज शुरू करूंगा। मैं रातों पर भी एहसान कर दूंगा, मैं दिनों पर भी एहसान कर दूंगा, मैं परिंदों पर भी एहसान कर दूंगा, मैं दरिंदों पर भी एहसान कर दूंगा, मैं जानवरों पर भी एहसान कर दूंगा, मैं जिन्नों पर भी एहसान कर दूंगा, मैं मर्दों पर भी एहसान कर दूंगा, मैं औरतों पर भी एहसान, बल्कि सारी कायनात पर एहसान करूंगा। और खुद ऐलान करूंगा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला। दिन रात तड़प रहे हैं, दिन रात तड़प रहे हैं कि झोली के अंदर आ जाए, लेकिन ये उम्मत इतनी बेवफा है। मेरे अजीजों कहां है हुसैन? करबला का शाह हुसैन, वाह हुसैन वाह हुसैन, सुन्नियों का पीर हुसैन कहां है भाई? मुहर्रम का महीना हुआ, हुसैन को हमने काले कपड़ों में लपेटा, हुसैन को हमने काले दुपट्टे में काली चादर में लपेट के हमने अल्लाह अकबर बक्से में रख दिया। आइंदा साल निकाल लेंगे, ठहर जाओ, अभी नाने को निकालेंगे। प्यार इतना करेंगे कि उसके नालैन का नक्शा अपने सर पे लगाएंगे, और महीना गुजरने के बाद इतना बुला देंगे पूरे साल तक कभी याद ही नहीं आएगा। कितने बेवफा लोग हैं, हुजूर भी हंसते होंगे, इतने बेवफाओं का मुझे नबी बनाया। सोचो तो सही मेरे भाई, थोड़ा सा सिर्फ गौर तो कर लो। माल 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 थाडे नहीं करता पिया,
तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, बीवी से जुबान दर, बच्चों के लिए कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, बच्चों के लिए कर रहा हूँ, बच्चों के लिए कर रहा हूँ। इन बच्चों से पूछो, ये बच्चे इतने नामुराद हैं, अल्लाह अकबर, इतने बेवफा हैं। तू जब चरपाई पे पड़ा होगा तुझे देख के कहेंगे अब्बा साढ़े लिए कुछ करके चले जाना सी, मकान तेरे लिए, दुकान तेरे लिए, रकबा तेरे लिए, जरिया लाद तेरे लिए, कोठी तेरे लिए। अब कह रहा अब्बा कुछ करके चले जाना सी। ओए वाह वाह, तुझे पता ना हुआ तेरी नेकियों वाली टोकरी खाली हो गई। कब खाली हुई? जब तूने दोस्त की बैठक में बैठ के चाय की चुस्की भर के कहा यार अल्लाह अकबर, मेरे अब्बे तोते तेरा अब्बा चंगा है, साढ़े घर तोते तेरा घर चंगा है। अल्लाह फरमाते हैं तेरे प्याली का किनारा तेरे मुंह से बाहर ना आया, तूने अपने बाप को बुरा कह दिया, मुझे भी मेरी किबरियाई की कसम, मैंने तेरी सारी नेकियों को जाया कर दिया। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिलवालिदैन। कहाँ खर्च करें का अम्मा अब्बा नजर नहीं आते, इनकी दवाइयों पे खर्च कर, इनके कपड़े पे खर्च कर, इनकी आसाइश आराम पे खर्च कर, कमरे में इनके एसी लगा, अल्लाह तेरी कब्र में से जन्नत का एसी लगाएगा, इनके लिए बिछोने का इंतजाम कर, कब्र के अंदर जन्नत का बिछोना अल्लाह ता फरमाएगा, इनके लिए ड्राई फ्रूट का, इनके लिए खुश्क मेवाजात का, तर मेवाजात का। तुझे नहीं पता तेरे अब्बा को किस चीज का शौक है, तुझे नहीं पता तेरी अम्मा को किस चीज का शौक है। वह जवाना बच्चे के लिए सर्दी में गाजर का हलवा तो लाएगा, बीवी के लिए मूंगफली तो रेवड़ी भी ले आएगा, काश 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 अपने अब्बा के लिए उसकी मर्जी का फ्रूट लेके आता। अल्लाह की कसम, एक नजर फल के दाने पर, दूसरी नजर तेरे चेहरे पे पड़ती, तेरे हाथ का दिया भी कबूल हो जाता। और जहां जहां तेरा बाप तुझे मुस्कुरा के देखता, अल्लाह जहन्नम की आग को उस हिस्से पे हराम फरमा देता। करे कौन? मौली साहब जी कोई तावीज दे दो। मैंने कहा भाई किस लिए? मौली साहब जी कोई तावीज दे दो। मैंने कहा किस लिए? जी बच्चे बड़े वाला, बच्चा मेरी गल कोई नहीं मानता, बेटा तेरा, खून तेरा, नस्ल तेरी, तावीज मेरा चले। मैंने कहा जब मनवाने के दिल थे उस वक्त मनवाया कोई नहीं, आज बेटा दूर हो गया, कहता मौली साहब कोई तावीज दे दो। जिंदगी के 20 साल में कभी बेटे को पास लगाया, कभी बेटे के पास, जिंदगी में किसी के पास लगे। मेरे चांद उतना कारोबार करो जितना तुम्हें सुखनस चाहिए, सुबह से लेकर रात तक कारोबार करते हो, 1 रुपया भी मेरे अजीजों ये कैसा कारोबार है जिस आदमी को अपनी कमाई में एक दूध का प्याला नसीब नहीं होता, अच्छे वक्त खाना नसीब नहीं होता। अल्लाह अकबर, जिस औलाद के कर रहा है उसकी औलाद की खिदमत नसीब नहीं होती। अल्लाह अकबर, अपनी औलाद की तरबियत करो, उस्ताद सगीर की तरबियत करे, बाप औलाद की तरबियत करे। मेरे अजीजों, कुरान पाक में अल्लाह ने जो मैंने आज पढ़ी इसमें फरमाया वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह अकबर, पहले बता वयुअल्लिमुहुमुल किताब, इनको किताब की तालीम दे। मदरसे कायम है, सुबह शाम कुरान पढ़ाया जा रहा है, सुबह 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक कुरान पढ़ाया जा रहा है। सुबह 7 बजे से स्कूल में मेरे अजीजों जाकर 2 बजे वापस फिर एकेडमी में जाया जा रहा है। लेकिन फिर भी खड़े होकर पेशाब कर रहा है मेरे अजीजों, संजा याद कोई नहीं, फिर भी मेरे अजीजों कुरान का हाफिज है। उसने मेरे अजीजों उलूम नबूवत को, बल्कि नबूवत को अपने सीने में, जो कुरान का हाफिज बन गया उसने अपने दिल और रूह के दरमियान नबूवत को महफूज कर लिया। नबूवत को उसे नबी नहीं कहा जाएगा, नबी के इल्म का वारिस कहा जाएगा। मेरे अजीजों, इतना बड़ा कर्म होने के बावजूद फिर भी मेरे अजीजों माशरे की नजरों में अच्छी निगाह से देखा नहीं जा रहा। इसका मतलब तालीम की कमी कोई नहीं, तरबियत में कहीं कमी रह गई है। अब तरबियत कैसे करते हैं? बच्चा मदरसे के अंदर आया, अल्लाह अकबर, उस्ताद का हाल देखकर, उस्ताद के पास पड़े हुए काटने मारने वाले हालात देखकर उसका आधा खून तो पहले ही खुश्क हो गया। ये क्या है? पाइप पड़ा हुआ है, ये क्या है? डंडा पड़ा हुआ है, ये क्या? हंसना नहीं है, मैं तुम्हें इबरत बता रहा हूँ, जूते पड़ेंगे। हाँ, ये क्या है? लोहे का पाइप है, रॉड है। अल्लाह अकबर, मेरा अजीजों बच्चा है, इतना सा है, उसकी उंगली मरोड़ो हड्डी टूट जाएगी, कलाई खींचो उसकी कोनी निकल जाएगी, यूं करके हाथ मारो मेरे अजीजों कान का पर्दा फट जाएगा। इतना सा तो है, पेपर है, हल्का सा फर्क है। और मेरे अजीजों, तुझे मुअल्लिम बनाया, अल्लाह ने तेरे पर जिम्मेदारी रखी है, अल्लाह ने तुझे टीचर बनाया, अल्लाह ने तुझे उस्तानी बनाया, अल्लाह ने तुझे प्रिंसिपल बनाया, अल्लाह ने तुझे कारी साहब बनाया, मौली साहब बनाया। आने वाले को तू किस हाल में ले रहा है? बता बता, उमर जैसा सख्त दिल इंसान आया था, क्या मेरे नबी ने पत्थर मारा था? क्या मेरे नबी ने लकड़ी उठाई थी? क्या मेरे नबी ने डंडा उठाया था? सिद्दीक किस उम्र में आया? हाफिज कुरान कब बना?
आयशा की उम्र में कुरान की हाफिज कब बन गई, हजरत उमर कब आए, उबई बिन काब कब आए। अल्लाह की इज्जत की कसम है, टोपी उतार दूं जूते तुम्हारे सर मेरा। मुझे ईमानदारी से बताओ, किसी एक भी साहबी को नबी ने कुरान पढ़ाने के लिए कभी थप्पड़ भी मारा हो? अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, ऐसा पढ़ाने का अंदाज था कि आज 1400 साल के बाद उनकी कब्रों को याद कर कर अल्लाह अकबर उनके नामों को देख के कह रहे, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। एक साबित कर दो, थप्पड़ मारो मेरे नबी ने। मेरे नबी ने कारी कुरान मुख्तलिफ कबीलों में भेजे, एक कारी साबित कर दो जिसने नबी ने मारा, नबी अलैहिस्सलाम के कारी साहबी ने किसी को मारा हो। मदरसे में आने वाला देखता है, बाप कहता है पक्के थल्ले बैठा सी कि नहीं बैठा सी। बोली आसिफ साहब बता, जिस मदरसे में पढ़े कितने पंखे थे? मस्जिद में कलीन बिछा हुआ था कि नहीं बिछा था? पंखे का मुंह तेरी तरफ था कि उस्ताद के मुंह की तरफ था? प्यो आंदा उस्ताद जी सारी आवाज तुसी लैनी, बच्चों का भी ख्याल कर लिया करो। बाप बेटे का मुंह पे जूतियां मार के जा रहा है, बच्चा पढ़ेगा? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। मौलवी साहब और लटीना दे गटर भरे हुए ने, वो तो कहो ते खोल दिया करो। नहीं, ये तेरे बच्चे को पढ़ाएगा कुरान? इतनी हद तक इज्जत है। बच्चा मदरसे में आए, उस्ताद सिर्फ ये ना देखे चिट्टी दाढ़ी वाला, ये ना देखे लाल रुमाल वाला, ये ना देखे कुरान का हाफिज, कुरान पढ़ाने वाला। उस्ताद बेटे को चाहिए, पढ़ने वाले को उस्ताद के अंदर तीन चीजें देखे। अल्लाह अकबर, उस्ताद के अंदर सिर्फ मेरे अजीजों एक कारी होने के नाते से एक रहनुमा भी देखे, एक आइडियल देखे। जब तक बच्चा उस्ताद से मानूस नहीं होगा, अल्लाह की कसम कुरान सीने में नहीं आएगा। जब तक बच्चा उस्ताद का बाअदब नहीं होगा, उस वक्त तक कुरान सीने में नहीं आएगा। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, क्या फरमाया, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम। जिस उस्ताद का अपना तज़किया साफ ना हो तो अपने बच्चे का तज़किया कैसे करेगा? उसकी तो अम्मी ने कहा था चल प्राइमरी जमात फेल हो गया, चल जाके 4 सिपारे पढ़ ले, मस्जिद का इमाम लग जाएगा, तेरा गुजारा अच्छा हो जाएगा। वो तो पहले शरीयत से आया है। अब्दुल अन्नान जी नाराज होना होना उलमा इकराम, आपकी नुमाइंदगी करूंगा, भी ठहर जाओ। अब्दुल अन्नान साहब कोई मेरे लिए मसीह तलाश कर दो। मैंने कहा क्यों, तनख्वाह बड़ी थोड़ी है। अच्छा, इनके हवाले अपने बच्चे कर रहे हो। स्कूल के अंदर अल्लाह अकबर इंग्लिश मीडियम स्कूल है, या उस्ताद ये बैठी हैं, क्या है 500 रुपया लेके आओ, 200 रुपीज 200 रुपया लेके आओ। क्या होगा, आज कलर डे मनाया जाएगा। बड़े हो गए और बच्चे भी तुम्हारे बड़े हो गए, मैट्रिक एफए के इम्तिहान दे के पास हो गए। मुझे ईमानदारी से बताओ, कभी उस्ताद ने फंड मांगा हो? आज जाओ 200 रुपए लेके आओ, खालिद बिन वलीद डे मनाया जाएगा। आज 200 रुपए लेके आओ, फातिमा ज़हरा डे मनाया जाएगा, खदीजातुल कुबरा डे मनाया जाएगा, सैयदा आयशा डे मनाया जाएगा, अबू बकर यार गार डे मनाया जाएगा। ओ मेरे यारो, ओ मेरे यारो, ओ मेरे यारो, तुम्हें एटम बम बनाने का तरीका सिखाया, यार गार से वफा करने का तरीका तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया। आओ मेरे अजीजों, किसी स्कूल में तुम्हें यह पढ़ाया गया लिबास ऐसे बनेगा, खाना ऐसे खाया जाएगा, ये कांटा है 3 नोके से खाना कैसे पकड़ेंगे? क्या तुम्हें किसी स्कूल में ये सिखाया? हिजरत की यार थी, हिजरत की रात थी, यार गार था, नाम सिद्दीक अकबर था, गोद फैला के बैठा था, वफाओं का ताज पहनने वाला इमामुल अंबिया गोद में था। बताओ किस स्कूल में पढ़ाया जा रहा है? बताओ हजरत उमर के बारे में किस स्कूल में बताया गया? हजरत अली के बारे में किस स्कूल में बताया गया? यही वजह है हमारे बीए के, एमए के, एफएससी के तालिब इल्म को फुटबॉल वालों के, हॉकी वालों के, क्रिकेट वालों के नाम याद है, लेकिन खुलफाए राशिदीन को के नाम याद कोई नहीं, अज़वाज मुतहरात के नाम याद कोई नहीं, नबी के दमादों के नाम याद कोई नहीं, नबी की नवासियों नवासों के नाम याद कोई नहीं। ये कह रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये कह रहे हैं अल्लाह अकबर पूरी दुनिया कर इस्लाम का झंडा लहराएंगे। ओए लोगों, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कुफर किस अंदाज से हमारे ईमान को खोखला करके जा रहा है।
मौला मुसैयब साहब, अगर आप इजाजत दो मैं रात यहाँ आ रहा हूँ और 4 मस्जिद के कमेटी के मेंबरान मेरे साथ चलो। सुबह हर दरवाजे, हर घर का दरवाजा खटखटना है। अल्लाह अकबर। कहीं मौली साहब सिद्दीकी साहब आए हैं, मौली साहब क्या चाहिए? मदरसे का चंदा चाहिए। मैंने कहा ना खाला। मौली साहब क्या चाहिए? अल्लाह अकबर, लस्सी चाहिए, दूध चाहिए, मस्जिद को तो नाश्ता आ जाएगा। मैंने कहा नहीं मेरी बच्ची, मेरी माँ, अल्लाह अकबर, मुझे तेरी जिंदगी का किरदार चाहिए, तेरी बेटियों में फातिमा का किरदार चाहिए, दुपट्टा फातिमा का चाहिए, तेरे बच्चों में मुझे अली हुसैन हसन का किरदार चाहिए। माजरत 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 माजरत, तेरे मेरे घर में दूध का मटका तो नजर आएगा, किरदार मुस्तफा तेरे मेरे घर में नहीं आएगा। तो फिर माजरत के साथ धोखा ना दे, धोखा ना दे, तुझे गुलामी रसूल का नारा लगाने का कोई हक नहीं है। चलो दावा नहीं करता दलील के साथ, चलो सवेरे सारे सबसे पहले मेरे घर से इब्तिदा करो। अब्दुल अन्नान इतने इतनी बड़े भड़के बैठ के मार रहा था, घर देख अपना। बेटी की शादी है, बयाने के तरीके में तुम्हें फातिमा कहां नजर आई? गवाहों में तुम्हें अबू बकर उमर का किरदार कहां नजर आया? दूल्हा तुम्हें कहां नजर आया? अल्लाह अकबर, जरा सेरे के फूल उठा के देखो, क्या अली वाला किरदार है? क्या मेरे अजीजों उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु वाला किरदार है? अल्लाह। चोरी साहब आ रहे, क्या कर रहे हैं? 8 माशे दिए, उत्तर ले पाल है, ये क्या है? सोने दिए, 8 माशे। मैंने यूं झांक के देखा, मुझे गुंबद खजरा से गरम गरम हवा आई। मैंने कहा क्या हुआ? फरमाया तेरे हाथ में, तेरे दामाद की उंगली में सोने की अंगूठी आई, उधर मेरे कलेजे में से धुआं निकलने लग गया। तू दामाद को अंगूठी पहना के सर पे हाथ रख के कह रहा सदा सुखी रहो। अल्लाह अकबर, सोने की अंगूठी पहनकर हुजूर के सामने आए, अस्सलाम अलैका या, आपने यूं करके मुंह फेर लिया। डूबे को लोग पूछन लगा जी सलाम का जवाब क्यों नहीं? फरमाया तूने सोना नहीं, अपनी उंगली में जहन्नम की आग का अंगारा पहन रखा हुआ है, कमली वाला तेरे सलाम का जवाब नहीं दे रहा। एक नौजवान हुजूर की खिदमत में आया, सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया, बल्कि होके भर भर के आंसुओं से रोने लग गए। या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया मेरी सुन्नत को ज़िबा करके आया, मैं तेरे सलाम का जवाब देना ही गवारा नहीं करता। बेटी फातिमा जी, मेरे अब्बू जी, मेरे खानदान में मेरे बाद सबसे पहले तू मेरे पास आएगी। अच्छा अब्बू जी, लेकिन मेरी बच्ची का जी नेकियों वाला संदूक जरा भारी लेके आना, ताकि फरिश्ते को उठाते हुए पता लगे। अब्बा होला लेके आई तो की मिलेगा? पर मैं बेटी फिर मैं तेरा जिम्मेदार कोई नहीं, अगर अल्लाह ने तुझे यूं देख लिया तो तेरा अब्बा तेरे से 4 फुट पीछे होके खड़ा हो जाएगा। सरकार कब्र चावण गए और आखण गए नु छट दे, अल्लाह करे आ जाए, वरना मेरे अजीजों कब्र तो क्या, सरदार तो मेरे अजीजों इस गांव में तो क्या, मेरे अजीजों सरकार कहाँ आएंगे? सरकार को तो बुलाने के लिए अर्शे मोल्ला लाना पड़ेगा, सरकार को तो बुलाने के लिए जिब्राइल बुलाना पड़ेगा, सरकार को तो बुलाने के लिए 70 2,80,000 फरिश्ता लाना पड़ेगा, सरकार को तो बुलाने के लिए मेराज की रात का इंतजार करना पड़ेगा, सरकार को तो बुलाने के लिए लाने के लिए 1,24,000 अंबिया को बैतुल मुकद्दस में लाना पड़ेगा, सरकार को तो बुलाने के लिए हूरों को तराना सुनवाना पड़ेगा, हूरों को तराना गाना पड़ेगा, सरकार को बुलाने के लिए जन्नत के 8 को दरवाजे खुलवाना पड़ेगा, सरकार को तो बुलाने के लिए जहन्नम के दरवाजे बंद करवाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। सरकार मेरे अजीजों तेरे मेरे बुलावे से नहीं आता, बुलाने वाला खुदा हो, अल्लाह अकबर, ले जाने वाला जिब्राइल और जाने वाला मुस्तफा हो। जब आसमान की तरफ जाएगा, लाओ नया कुरान, लाओ नया 15वें पारे की पहली आयत, मेरे अजीजों दौरे नबूवत का अल्लाह अकबर वही को लाना पड़ेगा। जब आसमानों की तरफ जा रहा था, फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। और मेरे अजीजों युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम। न मुस्तफा को धोखा दे रहे हो, न खुदा को धोखा दे रहे हो, धोखा तो अपनी जात को दे रहे हो। मरने के बाद आंख खुलने की देर है, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। छोड़ दो अल्लाह के वास्ते, अमाल पर उम्मत को लेके आओ, अमाल पर।
शफात पर भरोसा करके बैठ गए। अल्लाह तुझे मुझे तौफीक दे, आपके मेरे लिए उम्रा खुले। 10,000 साहबा की कब्रें हैं, 1,14,000 साहबा को तलाश करो पूरी दुनिया में फैले हुए। हज्जतुल विदा के मौका पर क्या फरमाया, फल युबल्लिगु शाहिदुल गायब, ये मेरा पैगाम अब गायबीन तक जो यहाँ नहीं उन तक तुमने पहुँचाना है। 1,14,000 साहबा इस पैगाम को लेके निकले। अल्लाह अकबर, बीवी से कह के चले गए कहाँ जा रहा है। बीवी कहने लगी हुजूर ने, घर वाले ने कहा हुजूर ने कहाँ भेजा, जा रहा हूँ, कब वापिस आएगा। अगर अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में पहुंच गया वापिस आ जाऊंगा, वरना कुंडा बंद पर करके बैठ जा, इंशाअल्लाह हुजूर के हौज़े कौसर पर मुलाकात हो जाएगी। खुदा के वास्ते मेरे भाइयों, मौत सिर पे खड़ी है, कोई घर ऐसा नहीं जा इज़राइल अलैहिस्सलाम आके झांक के ना जाता हो और कहता हो ठहर जा बंदे दा पुत्र बन, वरना मैं तुझे कब्र में लिटा के बंदे का पुत्र बनाऊंगा। ये रोजाना ऐलान करके जाता है, ओए चौधरीया, ओए अब्दुल हन्नान, ओ अब्दुल हन्नान के भाइयों, ओए फकीरों गरीबों अमीरों, इंसान के बच्चे बनो, इतराओ मत, उतना हंसो जितना कब्र में रो सको, उतना लोगों पे रोब डालो जितना मेरा रोब बर्दाश्त कर सको, उतना लोगों पे बोझ डालो जितनी कब्र की मिट्टी का बोझ बर्दाश्त कर सको। ओए लोगो, उतना दुनिया को तंग करो जितना कब्र की तंगी को बर्दाश्त कर सको। आने की देर है, एक झटका मारूंगा, आलती पालती मारूंगा, टांग में अड़ंगी दूंगा, ऐसा गिराऊंगा दुनिया तुझे कहेगी अब्बू उठ, अम्मी उठ, वीरा उठ। अल्लाह की किबरियाई की कसम है, मैं तेरी संगी मरोड़ के ऐसा जमीन में फेंकूंगा, जनाजे वाली चरपाई पे लिटाऊंगा, दुनिया जोर लगाएगी, तेरी आंख कोई नहीं खोल के दिखा सकेगा। अच्छा, और ऐसे एक और आपने बात सुनी है, मेरे याद आ गई। मौली साहब, ए बच्चा है बच्चा, इनू तुसी बस इंसान बनाना, सानू कोई नहीं पता, ए इंसान बने सीधे इंसान देखना। ये कौन है? ए कौन है? अब्बू जी ने। ए कौन है? भरा चाह दी दुकान है उथे। अच्छा बताओ ये कौन है? ठग धोखेबाज। कह रहे मौली साहब इसे इंसान बनाओ। फिर तो चाय बना रहा था और बनाते बनाते कह रहा था 14वीं सदी का मौलवी जन्नत ते चला गया तो सारे जन्नत ते चले जाएंगे। ऐसे साडे को लेके आए, सही कर दो जी। ये तो भी दुकान पर कह रहा था 14वीं सदी का मौलवी ठीक हो गया, सारे ठीक हो जाएंगे। ये तो हंस हंस के कह रहा था देखो जी मौलविया ने की किया, मुल्क की खराब करता, मौलवी ठीक हो जान। अल्लाह अकबर, तेरे से 4 साल का बच्चा ठीक नहीं हुआ तो 4 साल के को हमारे पास लेके आ रहा है। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों मौलवी खराब है, मान लिया मौलवी खराब है, 14वीं सदी का मौलवी ठीक हो जाए तो सारे ठीक हो जाएंगे। मौलवी जन्नत ते चले गए तो सारे ईशा की नमाज सबने पढ़ ली, मैं भी पढ़ के आया। मौलवी साहब मुसैयब कहाँ है? मौलवी साहब जल्दी कर सफेद कागज लेके आ, उस कागज के ऊपर लिख के लगा दे, सुबह फजर की नमाज पढ़ने आओगे, जब मुकब्बिर कहेगा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जब कहेगा कद कामतिस सलाह कद कामतिस सलाह, फिर नियत बांधना 2 रकात नमाज फर्ज वक्त नमाज फजर पढ़ूं वास्ते अल्लाह ताला के मुंह तरफ किबले शरीफ के पीछे इस जहन्नमी के। अल्लाह अकबर, मौलवी खराब है ना। आजो आजो बैठ, मैंने पता थक गए तुसी ना, तुहानू बड़ा थकाया, मैं तो टाइम ही होने मिला है। मैं या अल्लाह जी साहब को नरम नरम पुलाव का लुकमा खिला ताकि सारी थकन इनकी खत्म हो जाए। माशाल्लाह सब ताड़े खैर का माशाल्लाह। सुनो सुनो, मैं अपने भाइयों की थोड़ी सी नुमाइंदगी कर दूं, नाराज ना होना। ये इस वक्त बैठे पूरा मोहल्ला सवेरे फजर जमात में, मौलवी जलसा कर रही थी, मर गए कोट उठा नहीं गया, राती जलसे सारे गुनाह नहीं बख्श वाले। अब मौलवी तू किधर, राती क्यों नहीं आया? सबके घर कुर्बानी के जानवर बंधे हुए हैं। मौलवी साहब घर में बच्चों से बैठ 4 बच्चे कह रहे हैं अब्बू असी भी बकरा लेके आइए। अल्लाह अकबर, कहता बच्चे मौलवी ना बनता तो आ जाता, मौलवी बन गया बकरा नहीं लाऊंगा, कहां से लाऊं? अगर मौलवी साहब के पास बकरा आकर दरवाजे पर ईद पर बांध दिया जाए, फौरन कहेंगे सदके दा आया होएगा, मौलवी कम तक आ गया। जुल्म है, जुल्म है, तुम्हें शर्म नहीं आती?
मुझे तो आती है, नाराज ना होना मेरे वीरों, अल्लाह की कसम यूं ना कहना मौलवी बिस्तर करके गया, लेकिन मैं मौलवी का वक़ार खुदा की कसम इसके चेहरे में देखो, अल उलमा वरसतुल अंबिया, नबी के इल्म के वारिस है, झांक के तो देखो खत्म नबूवत चमकती नजर आ रही है। अल्लाह अकबर कहते हो जी, अल्लाह अकबर, खड़े हो गए, हाँ भी लियाओ दाने, मन मन कौन देगा, मौलवी ते कट्टो, मौलवी ते कट्टो, लाओ ला 1000 रुपया लेके आओ, 500 रुपया लाओ, किन्ने हो गए भाई, 70,520 रुपए, ओथे लिख के लाओ, बाहर लिख के लाओ। मेरे कहा हाजी साहब तेरे बेटे की तनख्वाह क्या, हाजी साहब कर दी गल्ला नहीं पूछ रही, अल्लाह बरकत पापा दुआ करो, मौलवी साहब की तनख्वाह वो वहां लिख के लगाई 8,370 रुपए, क्यों डूब के नहीं मरा जाता, मैं हक बात कर रहा हूं। मौलवी अच्छे हो गए तो जमाना अच्छा हो गया। मेरे अजीजों मौलवी खराब है, मौलवी साहब आप भी कह दो, आप भी कह दो, मैं माफ मादरत के साथ, हम सारे खराब हैं। तो मेरे वीरा 70 साल से जो नमाजें पढ़ी सारी कजा करो, मेरे वीरा तुम्हारे 10 बच्चों के कानों में अजान ने दी, दोबारा मुसलमान बनाओ, मेरे वीरा तेरी 3 बच्चियों के निकाह पड़ा है, दोबारा निकाह करवा, मौलवी सही कोई नहीं, तू पैदा हुआ तेरे कान में अजान दी, तेरे बेटे के कान में अजान दी, उसके बेटे के कान में अजान दी, सबको दोबारा मुसलमान बना। अल्लाह अकबर, बारात दरवाजे पर आके खड़ी हो गई, निकाह हमने पढ़ा है, मौलवी सही नहीं तो निकाह दोबारा करवा, अब्बे का गुस्ल दोबारा करवा, बाप का जनाजा दोबारा पढ़वा, मौलवी सही नहीं तो बाप को कब्र से निकाल के अपने हाथों से कब्र में डाल, क्योंकि मौलवी ने कब्र के अंदर डाला, तेरी बाप की पोटी निकल गई थी नहाते में, मौलवी ने धोई, तेरे बाप का इस्तिंजा मौलवी ने करवाया, तेरे बाप को कफन मौलवी ने पहनाया, इतने इतने बड़े शुगर के जख्म थे, तू तो बेशर्मा, तू तो उस कमरे में नहीं घुसा, और गुस्सा भी था, मास्क चढ़ा के आया था कि जरासीम ना आ जाए। इन जख्मों को इस मौलवी के पाक हाथ ने साफ किया। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह ने फरमाया है तो चौधरी, बाप इनका, बेटा इनका, ये एजाज भी तुझे दूंगा। अल्लाहु अकबर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, कहना तेरा काम है, तेरे बोलों की इतनी कदर करूंगा, सलाम फेरना तेरा काम है, और जिसका जनाजा पढ़ाया जन्नत का दरवाजा उसके लिए खोल देना मैं खुदा का काम है। कोई बच्चा है जो यहाँ कुरान पाक पढ़ता है, छोटा सा बच्चा है, कोई बच्चा छोटा सा, इधर आ, इधर आ, मेरे को ला, जल्दी आ, कितने सिपारे पढ़े हैं, इधर आ मेरा बेटा, इधर मिसाल दे रहा, इधर आ, हाँ अम्मा पढ़ी ना पढ़ी, लेकिन इसने अम्मा जरूर पढ़ लिया, अम्मा जो उस्ताद ने कहा अम्मा पढ़, जो बात मुझे याद आ रही, इसको देखो, टोपी कैसी, कमीज कैसी, सलवार कैसी, मुझे नहीं पता इसका अब्बा कौन अम्मा कौन, लेकिन अल्लाह की कसम मुझे इतना पता है, इतना पता है, इसने कुरान का एक पारा अपने सीने में महफूज किया। मुझे अपने इलाके का कब्रिस्तान दिखाओ, मैं इसे साथ लेके जाऊंगा, कब्रिस्तान की दीवार से मैं इसे यूं लेके चलाऊंगा, उधर कब्रिस्तान की दीवार खत्म होगी, इसके सीने की हया की वजह से अल्लाह सबका अज़ाब कब्र माफ फरमा देगा। ये है मौलवी खराब। और जिसके जूते के धोवल से, जिसके जूते के तलवे की बरकत से अल्लाह कब्रिस्तान का अज़ाब कब्र माफ करे, फिर तुम पे कहोगे मौलवी खराब नहीं, मौलवी अच्छा है। मौलवी देखो सारे कोई नहीं बोल दे, मौलवी खराब है कि अच्छा, मौलवी खराब है कि अच्छा। फिर मरने का, बाप के मरने का खाना खुद खाओ, इन्हें ना खिलाओ। हाँ अल्लाह अकबर, उधर कुरान खानी और ये इतना बड़ा पंडा आ गया है कि जी अब्बू जी इस बिस्तर ते फौत होए सी, अम्मी कहती तुसी फौत आ, क्या ताड़ी बारी आ जावे, चलो आखिरी वक्त अब्बे दे मुंह च जो दुध दी चमची पाई सी, एयो ही सी। मौलवी को क्यों दे रहे इस चमची को, तो फरिश्ते का हाथ लगा हुआ है, साढ़े बच्चे यतीम क्यों कर रहे। आओ सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, मैं तो हर मजमे में रोता हूँ, हर मजमे में रोता हूँ। और मेरे भाइयों अपने अब गुस्ल देने का तरीका सीखो, गुस्ल देने का तरीका सीखो, बेटियों तुम भी सीखो किसी दीनदार औरत से, मेरे बच्चों तुम भी सीखो। का मौलवी साहब क्यों, कहने का आज नहीं कल अब्बू मरेगा, मौलवी साहब के हवाले ना करना, बाप को खुद गुस्ल देना। क्यों, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कितनी मर्तबा नहलाया, बचपन में, लड़कपन में, जवानी में, इतने से थे तुम्हारे बाप ने नहलाया, कभी ट्यूबवेल पर, कभी मोगे पर, कभी नहर पे,
कभी पानी का वारा देते, कभी शावर के नीचे, कभी देरे के अंदर पानी तरोकते हुए, पानी छिड़काते हुए नहलाया। अल्लाह अकबर। आज बाप का एहसान अदा करने का वक्त आ गया। बाप की मैयत पड़ी हुई है, तू उठा, 4 बच्चे मिलके उठाओ, बाप के कपड़े काटो ना, बाप के कपड़े उतारो, अपने बाप की रुई से पोटी पेशाब वाली संजय वाली जगह साफ करो। फिर एक बेटा पानी का लोटा लेके खड़ो और दूसरा हाथ लगा के ठंडा है या तत्ता है, अल्लाह अकबर, मुझे पहचान नहीं होगी, तुझे पहचान होगी। फिर पानी डाल, अपने हाथ पर डाल, ताकि पानी की लोटे की नाली मेरे अजीजों बाप के वजूद पर ना डाल, अभी अभी इजराइल से कुश्ती करके मरा है, अल्लाह अकबर। फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी हाथ पे डाल और बाप का बदन मलना शुरू कर दे। मलते 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 यहाँ से जब यहाँ पे आया और तेरे बाप की तेरे हाथ से यूं करके आंख खुली और आंख के हाले में तुझे अपना चेहरा याद आया और तुझे तेरे बाप की जवानी, बुढ़ापा गोद में उठाना, होठों को मुंह में लेके चूसना याद आ गया। ओ जवाना, इस मंजर को याद करके तेरी आंख से आंसू निकल गया। ये कतरा यहाँ से निकल कर बाप के जिस्म पे गिरने की देर है। अगर उसे पसंद आ गया तो तेरे बाप के लिए अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे खोलने में देर नहीं करेगा। एक और ऐलान होता है क्या? मैयत के उरासा की तरफ से ऐलान है। जवान पुत्र खलोता है, कहता जिस किसी ने मेरे बाप से कुछ लेना हो मेरे से राब्ता करे, 4 भाई देंगे। यूं करके हाथ, इंशाअल्लाह अपने बाप का हम देंगे, हमारे से राब्ता करो। तेरे बाप ने नीचे से आवाज दी, अरशद, अकरम, अनवर, असलम, मेरा भी ते मैनू दे के जा, मेरा कर्जा तो मुझे दे के जा। अबू केड़ा कर्जा? कपुत्रा तेन अल्लाह दा वास्ता ही बरादरी जावे, चाचे जान, मामे जान, फुप्पे जान, खालू जान, सारे जान मेरे पुत्रो। ये 2 फरिश्ते आके खड़े हो गए, जब तक तुम मुझे इनसे छुड़ा ना लो तुम ना जाना। अबू क्या करे, बंदूक लेके आए, कलाशन लेके आए, और नहीं मेरे 4 बच्चों मेरी कब्र के किनारे बैठ जाओ, इतना कुरान पढ़कर सुनाओ फरिश्तों का गुस्सा ठंडा हो जाए, इतना कुरान पढ़ के सुनाओ फरिश्तों को मेरे पे रहम आ जाए, इतना दुरूद पढ़ो मेरी कब्र जन्नत का बगूड़ा बन जाए, इतना कलमा तैयबा पढ़ो मेरी कब्र जन्नत का बगीचा बन जाए। ओए लोगों, तुम्हारे बाप का, तुम्हारी अम्मा का मरने के बाद हक है, अल्लाह अकबर, इतनी देर 2 घंटे बैठ के कुरान पढ़ो ताकि फरिश्ते सवाल किए बगैर चले जाए, अल्लाह अकबर। और कहे ओ इससे सवाल क्या करना, ये तो नेक औलाद छोड़ के आए हैं, इसका बच्चा अल्लाह को सामने, अल्लाह के सामने बाप की कब्र के पास बैठकर बार बार अर्रहमान अर्रहीम अर्रहमान अर्रहीम पढ़ रहे। अल्लाह कह रहे फरिश्तों आ जाओ, बच्चे मुझे रहमान कह रहे, मैं इसके बाप को अजाब दूं, मैं अल्लाह की गैरत गवारा नहीं करती है। ये हक था माँ बाप का, औलाद का। खुदा के वास्ते मेरे भाइयों, थक गए, मैं भी थक गया, मुझे कूड़ मारने की, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। कल मैं इस वक्त अल्लाह अकबर राजनपुर से फारिग हुआ था, सारी रात सफर के लाहौर पहुंचा, फिर मेरे अजीजों वहां से नारोवाल पहुंचा, नारोवाल से भी यहाँ, कल मैंने शेखपुरे मांगा मंडी, पता नहीं कहाँ का जाना है, परसों फिर थक गया, अल्लाह की इज्जत की कसम है। कल तकरीर करते करते इतना खबस था कि मुझे अटैक जैसी सूरत पैदा हुई, रात फिर मेरे तकलीफ हुई, सुबह फिर मेरे तकलीफ हुई। मैंने कहा लोगों से वादे कर रखे अल्लाह, मैंने कहा घर में भी तो इजराइल आएगा, यही कहीं रास्ते में मुलाकात करा देना। अल्लाह पूछे कि अब्दुल हन्नान कहाँ से आया, कहूँगा अल्लाह तेरा कुरान सुना के आया था, तेरे बंदों को तेरे नबी की शान सुना के आया था, बिस्तर पे मरा पता नहीं रहम आया ना आ रहा है, इन रस्तों पे इजराइल ले गया तो अल्लाह को भी रहम आ जाएगा। ओए लोगों, खुदा के वास्ते हर वक्त गुना, हर वक्त गुना, हर वक्त गुना वाले माहौल, शर्रुल बुल्दान अस्वाकुहा, बदतरीन कौम की जगह बाजार है, क्यों बैठते हो बाजारों के अंदर? अल्लाह के वास्ते मदरसों में बैठो, मस्जिदों में बैठो, ऐसी जगह बैठो जहाँ कुरान पढ़ाओ, मुसल्ला पढ़ाओ, वुजू का पानी पढ़ाओ, ताकि इजराइल को भी ले जाते हुए तेरे मेरे पे तरस आ जाए। वरना टीवी वाले कमरे में, एलसीडी वाली कमरे, ताश वाली डब्बी, लूडो सामने पड़ी है, अल्लाह की कसम अगर इजराइल आ गया तो तुझे मुझे छितर मारता हुआ लेके जाएगा।
आज के प्रोग्राम की आखिरी बात, ओ लोगों जो हमारे बस में है अल्लाह के बदल से वो तो कर सकते हैं। यार ने मोबाइल पे फोन किया, हेलो किथे ही, उन्हें कहा घर बैठा, उन्हें कहा यार मोटरसाइकिल लेके 10 के शहर जाना है, तू चला जा। उन्हें कहा नहीं हाँ यार दोवे इकट्ठे जावांगे, एक एक दो दो ही होंगे ने। अल्लाह अकबर, उसने देखा कोई नहीं, मोबाइल के कैमरे की आंख ने नहीं देखा। उन्हें कहा नहीं यार वो जानता क्यों नहीं, अल्लाह यार यहाँ यार शक्ल बड़ी बुरी हुई है, यार शक्ल बुरी है, और की होया और दाढ़ी बड्डी है जरा कटा के आ जा। अल्लाह अकबर, वो देखो जन्नतुल बकी में फातिमा रोने लग गई, खदीजा आयशा रोने लग गई। अल्लाह अकबर, वो देखो यार गार रो रहे हैं, उमर रो रहे हैं, सिद्दीक रो रहे। मैंने कहा क्या हुआ, कस इसी जालिम, काश मैं जिंदा होता फिर मैं देखता, यहाँ हाथ रख कर कहता कि चंगी नहीं लग रही, ना उसका सर रहता ना हाथ रहता। मैं अबू बकर तो इतना गैरत वाला कि मैं तो अपने बेटे के सामने तलवार लेके खड़ा हो गया था। मेरे बेटे ने कहा अच्छा अब्बा तू मेरी तलवार की जद में आया, मैंने तुझे माफ कर दिया। अबू बकर रोटी का टुकड़ा छोड़ के खड़ा हो गया, कहा बेटे अल्लाह की कसम दुश्मनाने रसूल तू अगर मेरी तलवार की जद में आता, मैं बेटा समझ के न छोड़ता, मोहम्मद का दुश्मन समझ के तेरा सर कलम कर देता। उमर का मामू है, मुक्के मार मार के मुंह सजा दिया। हुजूर ने फरमाया उमर ठीक है काफिर है, मामू है कुछ तो ख्याल कर, तेरी मां दा भरा है। हज़रत उमर रोने लगे, कहने लगे आका जब तेरे न थे तो रिश्तेदारी थी, अब तेरे हो गए तो रिश्तेदारी सब खत्म हो गई। कमली वाले जो तेरा वो मेरा, जो तेरा नहीं वो उमर कभी कोई नहीं है। और मेरे अजीजों खुदा के वास्ते, चलो ये बात थी, मैंने गुंबद खजरा की तरफ ध्यान किया, ख्वाजा शरीफ से रोजा अनवर से आवाज है अब्दुल्ला लाल। मैंने कहा जी या रसूलल्लाह, तुम्हारे इलाके में कोई मुफ्ती है? मैंने कहा अल्लाह के नबी जी एक नहीं 10 मुफ्ती है। एक मुफ्ती से जाके पूछ। एक आदमी यूं कहता है अल्लाह अकबर, एक औरत ये कहती है जा 100 रुपया ले जा और अच्छी सी शेप बनवा के आ, उसे कहना जरा रगड़ के उस तरह लगाए, क्या जानवरों वाली हालत बना रखी है। गुंबद खजरा से एक पर्चा उड़ता 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 आया, इस माँ की गोद में आके गिरा जिसने कहा था जा शेव करा चंगी करा के आई, पैसे जाया न करी। गुंबद खजरा से पैगाम था फला फला की बेटी तूने मेरी सुन्नत की तौहीन कर दी, तेरा निकाह भी टूट गया, तेरे से कलमा भी छूट गया है, कलमा भी दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तुझे निकाह भी दोबारा करवाना पड़ेगा। एक आदमी कह रहा है यार शक्ल चंगी नहीं, जरा मैं शेव करा ला, पर मैं उसका निकाह टूट गया। अल्लाह अकबर, बीवी को हाथ नहीं लगा सकता, कलमा दोबारा पढ़े निकाह दोबारा करे। और जिसने दुकान पे लिखवा रखा है अल्लाह अकबर सादा शेव 30 दी थी, आला शेव 60 की, खुदा की कसम उसके हाथ की कमाई कुत्ता बिल्ला तो खाएगा, अब्दुल कादिर जिलानी नहीं खाएगा। उसके घर के अंदर कंजर तो आएगा, खुदा की कसम सजदों वाला रोजे वाला कुरान वाला नहीं आएगा। अल्लाह अकबर, ये तो दाढ़ी की बात है, दाढ़ी की बात है। और मेरे अजीजों किसी के सामने किसने कहा मदीने दी खजियां है, उन्हें कहा अच्छा खजड़ियां ने, खज्जी खजड़ी फर्क क्या है? उन्हें कहा चंगा खजड़ी है। गुंबद खजरा से आवाज अब्दुल्ला नाथ, मैंने कहा जी का कोई है मुफ्ती फतवा दे। मैंने कहा जी का उससे जाके पूछ जो मदीने की खज्जी को खजड़ी कह दे क्या है। तो मुफ्ती साहब ने फतवा खोल के दिखाया, जो मदीने की खज्जी को खजड़ी कह दे वो काफिर हो गया, कलमा भी दोबारा पढ़ना पड़ेगा, निकाह भी अपना दोबारा करवाना पड़ेगा। हाँ जा कटा गया हाजी तेरी वट दे मुच्छा, दाढ़ी तेरी कट दे, उनसे पूछो पूछो मसला, पूछो मसला, ये कोई आम चीज है? जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों हो, कब्र में साथ चली गई, खुदा की कसम बिच्छू सांप कोई नहीं आ सकता, कीड़ा कोई नहीं आ सकता। ये बाढ़ है हुजूर की सुन्नत तेरे मेरे वजूद कफन को बचाएगी। 1,24,000 नबियों में कोई नबी एक दिखा, 1,24,000 सहाबा में कोई ऐसा साहबी दिखा जिसके चेहरे पे दाढ़ी ना हो। फिर ये देवबंदियों बरेलियों का मसला नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ तोहफा है, तोहफा रख, इसे रखनी पड़ेगी। कयामत का दिन होगा, हर साल मदीने में तकाफ किया, हर साल हज किया, कितने हज किए? अलहाज 20 हज किए, 40 उम्रे किए, 8 साल मदीने रहा जी, 8 साल मक्के रहा, उम्रे दा पता ही नहीं, धड़ धड़ उम्रे करते थे। अल्लाह फरमाएंगे लाओ एक पलड़े में उम्रे, एक पलड़े
में हज, एक पलड़े में सदकात खैरात, बच्चों की शादी रखो, और दूसरे पलड़े में 20 साल में जो दाढ़ी कटाई थी उसके बाल रखो। रब्बे काबा की कसम, अगर पलड़ा नेकियों वाला उठ गया तो अल्लाह के सामने खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। हौज़े कौसर पीने के लिए चले गए, हुज़ूर इस्लाम ने, मैं कौन है? कही आपका उम्मती। ओहो, जुबान सूंघो, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। अगर मेरे नबी ने फरमाया ठीक है हौज़े कौसर पिला, तो पहले गुलामी भी दिखा। कहाँ है? सर के बालों में, कपड़ों में, गिरबान में, कुर्ते में, पाँव के जूते में, घर में, बाहर में, बीवी में, बच्चों में, कहीं तो गुलामी दिखा दे। जब अगर खुदा की कसम सर झुक गया और हुजूर ने यूं करके सर हिला दिया, रब्बे काबा की कसम है जहन्नम खुल जाएगी, जन्नत का दरवाजा बंद हो जाएगा। नियत करो, नियत करो, फकीरो तहज्जुद का वक्त है, नियत करो फकीरो तहज्जुद का वक्त है। बोली मुसैयब तंग ना पड़, अल्लाह के बंदों के लिए मुझे बात करने दे। 6 घंटे से मुझे बिठा रखा है मेरे अजीजों, मैं तो समझा था भाई लेट है, या तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हाजा मिन फज़ल रब्बी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फकीरों मुझे इस वक्त आपको तैयार करना है, आपको तैयार करना है। अल्लाह की कसम कितनी थैली ले जाऊंगा? 15,000 या 20,000 ले जाऊंगा। अल्लाह कितने ले जाऊंगा? इससे ज्यादा कोई देता कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी औकात भी कोई नहीं है। शुक्र है अल्लाह का, इतने में को अल्लाह राजी कर देता है। लेकिन मेरे अजीजों, आपकी हलाल की कमाई है। रातों को आपको, रात को आपने पानी के वारे लगाए, मैं आपकी हलाल कमाई लेके जा रहा हूँ। बिच्छुओं से, अल्लाह अकबर, सांपों से बेखौफ होकर आपने फसल बीजी, काटने का वक्त आ गया, कईयों की कट गई। लेकिन मेरे अजीजों, मैं ना इंसाफी नहीं करता, मैं अपने बच्चों को हराम खिलाना नहीं चाहता। अल्लाह के वास्ते मैं हक बात करके जाऊंगा, खुदा के वास्ते। सोना तुमने भी है, सोना मैंने भी है, मैं हक बात करूं, आप कबूल कर लो। क्या पता इसी बिस्तर पर उठने से पहले हुजूर की ज़ियारत नसीब हो जाए, कोई पता नहीं मेरे, कोई पता नहीं मेरे। और आखिरी बात मेरे अजीजों, एक और काम करो, एक और काम करो। जब अल्लाह घर में बेटी बेटा दे दे, कोशिश करो गुनाहों वाली जिंदगी से दूर हो जाओ। मैंने किसी से सुना था और पढ़ा भी था अल्हम्दुलिल्लाह कि माँ बाप के गुनाहों की नहुसत बोली मुसैयब औलाद के ऊपर पड़ती है। एयरपोर्ट के ऊपर एक दिन मैंने एक लड़की को देखा, और अल्लाह की कसम मेरी ये नीयत नहीं थी कि मैं इससे चाहत लूं या कुछ लूं। वो बार बार मेरे से पूछती मेरी, आप यूट्यूब पे आते हो, लेकिन उसके बाल, उसके लिबास अजीब। और एक लड़के के साथ जो हंसरी, मैंने कहा कहाँ इसकी माँ, पता नहीं कहाँ जा रही है, कौन है, क्या है इसके माँ बाप, पता नहीं कौन। ये मेरे दिल में ख्याल है। लेकिन नकद सजा मिली, नकद मुलहरू रिजल्ट आया। क्या? अल्लाह अकबर। मेरे बच्चे, पिछली फ्लाइट में मैंने प्रोग्राम पे जाना था, मेरी घरवाली के भांजे की मंगनी, तो मुझे भी जाना पड़ा। तो मैं अगली फ्लाइट में हूँ, पिछली से आए, उसका फोन धड़ धड़ फोन बजे। मैंने कहा ये बच्चा क्यों फोन कर रहा है? मैंने कहा जी माविया क्या बात? कहने लगे बाबा जी मैंने हाफिज कोई नहीं बनना। मैंने कहा इसको क्या हुआ? अब्दुल हन्नान का बेटा कह रहे मैंने हाफिज नहीं बनना, मुझे स्कूल दाखिल कराओ। मैंने कोई नहीं पढ़ना, दोस्त पारे, बाबा जी मैं पहले स्कूल पढ़ूंगा। अल्लाह की कसम बोली यासीन साहब, मैंने फोन बंद किया। मैंने यूं नहीं कहा तेरे उस्ताद को कह रहा हूँ बच्चे भेजी से उठा के ले जाओ, मैं कराऊंगा कंजर कुत्ता नहीं कहा। मैंने यूं नहीं कहा मैं छितर लेकर तेरा चमड़ा उधेड़ दूंगा, आ रहा हूँ देख, मेरे से बच जा, कहीं भाग जा, मैं यूं कर दूंगा। बोली साहब मेरे पास पिछली सीट पे रुमाल टंगा, मैंने यूं करके उठाया और अपने मैंने यूं करके मुंह पे डाल लिया, ऐसे ऐसे मुंह पे डाला और चीखे मार मार के मैं गाड़ी में रोने लगा। मेरा ड्राइवर कहने लगा हजरत जी क्या हुआ? मैंने कहा या अल्लाह माफ कर दे, कहाँ गलती हो गई मुझे नहीं पता, नहुसत मेरे बच्चे के ऊपर पड़ गई है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, गलती मेरे से कहाँ हो गई, अल्लाह वाकई मेरे से गलती हुई, अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैंने रो रो के मेरे ड्राइवर परेशान, नबी के सबर परेशान हो गए, मैंने रो रो के माफी मांगी, अल्लाह मेरे बच्चे का दिल पलट दे, अल्लाह मेरे बच्चे का दिल। अल्लाह की कसम 10-15 मिनट बाद फोन आया कि बाबा जी माफ कर दो, इंशाअल्लाह मैं कुरान का हाफिज ही बनूंगा। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। मेरे वीरों खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, जब बच्चे गोद में आके मुस्कुराने लग जाए तो गुनाहों वाली जिंदगी से तौबा कर दो, बेहयाई से तौबा कर दो। अल्लाह अकबर। ये हमारे करतूत है जो हमारी औलाद के आगे आ रहे हैं, हमारे से हमारे रिश्तेदार न बचे। अल्लाह अकबर। हमारे बच्चों से उनके रिश्तेदार नहीं बच रहे। जवानों जवानों जवानों, एक पैगाम आखिरी आपको दे के जाऊंगा। अब घर जाओगे, चावल खाओगे, पानी पी के, दूध सोडा पी के, दूध पी के, बस्ती में पैकेज लगा के जब मोबाइल पर किसी की बेटी से मुखातिब होगे तो मेरे कहने पे एक मरतबा करवट बदल के यूं करके देख लेना। अल्लाह अकबर। जिसकी बेटी से तू मुखातिब हो रहा है, पता नहीं उसकी बचेगी लुटेगी क्या होगा, लेकिन करवट बदल के देख, तेरे कमरे में तेरे साथ 3 चारपाइयां पड़ी है, तू एक की इज्जत बर्बाद कर रहा है, 3 इज्जतें तेरे पीछे पड़ी हुई है। अगर तूने तौबा ना की तो मोबाइल पर बर्बाद कर रहा है, तेरी इज्जत को कोई घर के अंदर आके बर्बाद करके जाएगा। अल्लाह के वास्ते ओ लोगों, अपनी माँ, अपनी बीवी, अपनी बहन की इज्जत बचाना चाहते
की बेटियों के पर्दे इज्जत का ख्याल करो अल्लाह के वास्ते। ये बातें आप में मेरे सारे में आ जाए और हुजूर वाली जिंदगी अल्लाह अकबर में नसीब हो जाए और गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है का यकीन नसीब हो जाए। तो इसके लिए मेरे अजीजों आज से तौबा करनी पड़ेगी और गुनाहों वाली जिंदगी को छोड़कर नेकी वाली जिंदगी पे आना पड़ेगा। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, जो ईशा की नमाज पढ़ चुका और जो पढ़ के सोएगा सारी रात खुदा की रहमत बरसती रहेगी, और जो ईशा की नमाज पढ़े बगैर सो गया उसकी चरपाई के नीचे सारी रात जहन्नम की आग जलती रहेगी। नमाज इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, सुन्नत रसूल को चेहरे पर सजाएंगे। जिसके चेहरे पर नहीं है जरा उठ के मेरे रब को दिखा दे, वो बैठा भी देख सकता है। लेकिन आज कोई सच्चा गुलाम रसूल बन के कहे इंशाअल्लाह ये छोटी छोटी आज के बाद कटाऊंगा नहीं, या चेहरे पर है ही नहीं तो आज के बाद उस तरह नहीं लगवाऊंगा। कौन है जो खड़ा होकर ऐलान करता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उठ के वो खाओ माशाअल्लाह, हयाती होवे। पूरी रखेंगे बेटे, बच्चे पूरी रखोगे, दाढ़ी कटाओगे तो नहीं इंशाअल्लाह। और खड़े हो जाओ दो चार, पक्की बात कटाओगे नहीं, और पक्की और दो चार। बुजुर्ग खड़े हो जो छोटी छोटी कटाते हैं, बुजुर्ग खड़े माशाअल्लाह, और खड़े हो जाओ। अल्लाह हयाती दे, ईमान की दौलत से अल्लाह सरफराज फरमाए। बैठ जाओ। तुम्हारे इलाके का इज्तिमा आ रहा है नहीं आ रहा है? जाओगे इंशाअल्लाह। अगर कोई बुजुर्ग नहीं जा सकता, उसकी जेब में अगर 1000 रुपए हो तो मस्जिद के अमीर साहब को कह दे मौलवी साहब मैं नहीं जा सकता, जो जाना चाहता उसके पास पैसे नहीं, ये मेरे पैसे लो आप उसे ले जाओ, नमाजें वो जाके पढ़ेगा, सवाब मेरे खाते के अंदर लिखा जाएगा, उसे भी बराबर सवाब मिलेगा। इज्तिमा की मेहनत के लिए अल्लाह अकबर, इज्तिमा की मेहनत के लिए आपकी मस्जिद से जमात जानी चाहिए 3 दिन की। बताओ इंशाअल्लाह इस जुमेरात जुमे से अल्लाह के रास्ते में कौन 3 दिन के लिए जाएगा? नियत करो, नियत खड़े होके खड़े बह के नहीं करनी। इंशाअल्लाह मैं पूरी जमात लेके जाऊंगा। पूरी जमात दो, खड़े रहो माशाअल्लाह, पूरी जमात दो। अल्लाह कबूल फरमा ले, दुकान मकान के लिए कबूल फरमाता, अल्लाह अपने रास्ते की धूल के लिए कबूल फरमा ले। कौन जाएगा माशाअल्लाह? उठ के इरादा करो कि मैं भी जाऊंगा, अल्लाह मुझे ले गए तो मैं जाऊंगा। 1 2 3 4 माशाअल्लाह, कर दो हिम्मत। 5 6 7 हो गए, 8 हो गए माशाअल्लाह, 3 रह गए, 3 नसीब 9 हो गए माशाअल्लाह, और 10 हो गए माशाअल्लाह। एक मेरे भाई पूरी जमात बन जाए, पूरी जमात अल्लाह कबूल फरमाए माशा जज़ाकल्लाह। बैठ जाओ इंशाअल्लाह। जलसे का ये मकसद है, तश्कील करो, उम्मत को नकद तैयार करो, दाढ़ी का भी इरादा। और एक बात सख्त बड़ी मुश्किल से समझाना पड़ेगा। सारी उम्र बीवी को नखरा बर्दाश्त करवाया और सारी उम्र बीवी को कहा तेरे वर्गियां मैनू रोडा ते बड़ी मिलदियां ने, सारी जिंदगी कभी मुस्कुरा के बात ना की। आज जब वो दरवाजा खोलने के लिए आए तो उसका हाथ पकड़ के कहना अल्लाह के वास्ते माफ कर दे। बस समझ उसकी आंख से आंसू गिर गया तो उसका कलेजा तेरे इतना बड़ा हो। तूने लिटाया वो लेट गई, तूने बिठाया वो बैठ गई, तूने उसे नंगा किया वो नंगी हो गई, तूने कपड़े पहनाए उसने कपड़े, कभी तेरे आगे उसने ओपना की, ये फिर भी तेरे लिए जानवर है। मेरा नबी सफर पे जा रहे हैं, सैयदा की बारी आई, फरमाया सैयदा का जी कहा जा सवारी पर सवार हो, तो मेरे साथ सफर पे जाएगी। अल्लाह के नबी की घरवाली ने बुर्का ओढ़ लिया, चादर सीने पे डाल ली, अपने पैचे अपनी कमर ढांक ली। बिलाल का जी आमना के लाल, पर मैं सवारी ला यहाँ ला के बांध दे, और अपनी अम्मी से कह सवारी पर आके बैठ जा। अम्मी जी कजी बेटे जी, अल्लाह वाह, बेटे भी बिलाल जैसे हुआ करते थे, जो अपनी माँ के आगे कभी पीठ करके नहीं चला करते। और जमाना अगर औलाद का फल खाना है तो अपनी माँ के आगे बिना बैठना। रोटी आई, अल्लाह अकबर, हसन हुसैन ने रोटी जगेर में देखी, उठ के खड़े हो गए। अम्मी के पुत्रो इधर तो आओ, ना बिल्ला द शुक्र है, पता था 3 दिन के हम भी भूखे, अम्मी भी 3 दिन की। माँ है फातिमा, बेटों की मोहब्बत में आधी आधी दोनों को दे देगी। अम्मी ना, माँ भी माँ जी का बेटे जब तक तुम नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगी। कहा होगा अम्मा जी का जी बेटे जी, कब आधी इसे दे दी आधी मुझे दे दी, तुझे क्या मिलेगा?
हम रोटी खा के सो गए, तू खाली पेट सोई। अगर रात को नाना भूखा पे आ गए और हमारे से पूछा अम्मी क्यों भूखी सो रही है, बता हमारे पास क्या जवाब होगा? लोगों एहसास करो, तुम्हारा भी तो कोई नाना है, तुम्हारा भी कोई दादा है, तुम्हारा भी तो कोई मामा है। कदर करो अल्लाह के वास्ते। वो तुम्हारे डॉलर पाउंड के मोहताज नहीं, तुम्हारे प्यार के मोहताज है। एक प्यार मोहब्बत से उन्हें बुला लो। सवारी अल्लाह अकबर, बिलाल जी बना के लाल पर मैं जा अपनी अम्मी का हाथ पकड़ सवारी पर बिठा। अम्मी पीछे पीछे, बिलाल आगे आगे। अम्मी जी ये सवारी आपके लिए। अम्मी ने सवारी को देखा और अपना कद देखा। अम्मा कहने लगी छलांग भी मारूं, सवारी पे चढ़ नहीं सकती। हुजूर दूर से देख रहे, बिलाल या बना के लाल, पूछ अम्मी को क्या हुआ? या रसूलल्लाह अम्मी कह रही है मेरे से चढ़ा नहीं जा रहा। आपने उन्हीं फरमाया बिलाल गोदी में उठा ले। बिलाल हफ्सा है, उमर को बुला ले। ना ना उठे, चढ़ा नहीं जा रहा। कहीं कहा आजा मेरी घरवाली जी आई, जरा अपना हाथ तो पकड़ा। हाथ पकड़ाया, कमली वाले ने अपना पांव हवा में यूं करके उठाया। हवा में पांव उठाने के बाद सवारी के पेट के साथ पांव लगाया। कहा यहाँ मेरी रानों पर पैर रख के खड़ी हो जा। अम्मी रानों पे पैर रख के खड़ी हो गई। फिर आपने सवारी पर बिठाया, हाथ पकड़ा। पूरी दुनिया को फरमाया होगा ओए लोगों, मैं औरत को पैर की जुत्ती बनाने नहीं आया, बल्कि जन्नती हूरों की सरदारन बनाने के लिए आया हूँ। और मेरे अजीजों जाओ, अज़वाजी जिंदगी अच्छी हुई तो औलाद अच्छी होगी, बच्चे अच्छे होंगे। अगर माँ बाप मियाँ बीवी के अंदर ना इत्तफाकी ना चाकी होगी तो उसकी नहूसत का असर औलाद के ऊपर पड़ेगा। और एक काम और जाके कर लेना, अम्मा अब्बा सो रहे हो, बोलिए आसिफ साहब पिछले साल अब्बू गुम हो गए, साल हो गया मिले, मेरी की तो 7 साल हो गए। इतना मुझे याद है, सर्दी का मौसम था, मेरी अम्मा को रात के अंधेरे में ईशा की नमाज के बाद मेरे चाचे ताए उठा के ले गए थे। कलमा शहादत की आवाजें आ रही थी। 7 साल हो गए लोगों, पूरे पाकिस्तान में फिरता हूँ, मुझे लोगों की अम्मी नजर आती, मेरी अम्मी नजर नहीं आती। बोली आसिफ आप भी तो हर जगह जाते होगे, तुझे लोगों के बाप नजर आए, तुझे अपना बाप नजर नहीं आया। लोगों अगर तुम्हें मेरी अम्मी बोली आसिफ का अब्बा कहीं मिल जाए, हमें इतला कर देना, हम गाड़ी लेके अपने माँ बाप को ले जाएंगे। नहीं मिलते, नहीं मिलते। और मेरे अजीजों जब तक जिंदा है इनकी कदर कर लो, वरना मरने के बाद ये घर में नहीं मिलेंगे, मुलाकात के लिए कब्रिस्तान में जाना पड़ेगा। रो रो के थक जाओगे, तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। अल्लाह के वास्ते अब घर जाओगे, चावलों की थैली हाथ में, चावल खा के जाओगे, बुआ खोल के अम्मी सो रही हुई तो देख के मुस्कुरा देना, अब्बा सो रहा है तो देख के मुस्कुरा देना। कहना अल्लाह ये माँ बाप नहीं बल्कि जन्नत के मकान सो रहे हैं। सुबह उठो तो माँ बाप के पैरों को हाथ लगाना। अम्मी जी तेनू कूर के वेख्या, तेनू तू तड़ाक का अम्मा राती बोल गया ऐसी आग भी रोके गया मेरू लाग, अम्मा एक दफा माफ कर दे, अम्मा एक दफा माफ कर दे, आज के बाद तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। अगर तेरे बाप ने सर पे हाथ रख के कह दिया रब तेनू चोखा देवे, तेरी माँ ने सीने से लगा के कह दिया रब तेरे तो राजी हो जाए, अल्लाह की कसम उस वक्त तक राजी होगा जब तक तेरी उंगली पकड़ के जन्नत फिरदौस की चौखट पार नहीं कराएगा। सारा मजमा कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। अगर माए बहने बीवियां सुन रही, ये भी अपने शौहर के पैर पकड़ के माफी मांगे, क्योंकि निस्फ ईमान है, मर्द औरत आपस में आधा आधा ईमान है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, खत्म नबूवत का चौकीदार बनाए, साहबा की इज्जत का दिफा करने वाला बनाए, अपनी माँ के दुपट्टे इज्जत का अल्लाह में वारिस बनाए। इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अल्लाह हमें हमारे माल जाल को कबूल फरमाए, हमारे बच्चों को हाफिज बनाए, बच्चों को हाफिजा आलिम आलमा बनाए, दाई बनाए। या अल्लाह इतना हमारे बच्चों को नेक बना दे, हमारे जनाजे की चरपाई पकड़ना उनका काम हो जाए और हमारे लिए जन्नत के फैसले कर देना खुदा तेरा काम हो जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।